टोरेंट को अगर मैं जीता तो वही चेहरा गुलाल लगा हुआ चेहरा लेकर टोरेंट पावर में जाऊंगा। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, पहले इसके बताओ क्या होगा। देखो, आपने ये जुमला सुना था, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो पे कुछ और दिखता है और जुमला पूरा पूरा क्लियर नहीं होता है। बालिया मामा ने ये बोला था कि मैं जीतने के बाद जैसे ही गुलाल लगा रहेगा मैं जाऊंगा, मैं शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाऊंगा, मीटिंग कराऊंगा और टोरेंट तो मीटिंग भी कैंसिल हो, वो बात की बात है। दूसरा, टाटा पावर लाएंगे, मामा भी लाएंगे, रईस भाई भी लाएंगे और हर नेता लगेगा भिवंडी का। पूरा तो होने दो टाइम पूरा होने से कुछ आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट लाना है तो उसके लिए टाइम की टोरेंट की जरूरत ही है साहब। प्रोसेस हो रहा है, मामा भी बात किए, रईस भाई सारे नेता कौन से तो 6 साल में कौन नेता किया? अरे कौन नेता किया? कौन लाया? आप नाम बोलो ना। बहुत नेता लाया। क्यों आया? जब टोरेंट भिवंडी में कब आया? भिवंडी शहर की सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए टोरेंट पावर है। मामा से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं भिवंडी वासी। क्या लगता है टोरेंट से को ऐसा है कोई चीज से राहत मिलाने के लिए ताकतवर नेता लगते हैं, है ना। मामा को आने तो दो ना। अरे वो चुनाव जीतेगा तब टोरेंट जाएगी, वो चुनाव जीतेगा तब शहर का विकास होगा, वो चुनाव जीतेगा तब बच्चे लोगों को नौकरियां लगेगी। अरे उसको चुनाव तो जीतने दो। अब आपको मुमरा में जीते थे ना, फिर मुमरा में टोरेंट क्यों? मुमरा में मैंने टोरेंट नहीं लाया, मुमरा में लाया टोरेंट देवेंद्र फडणवीस और बावनकुळे ने। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं खासदार बना तो दूसरे दिन से ही टोरेंट हो भिवंडी में नहीं दिखेगा। वो पैसा लेके वोट नहीं डाली उनको, और हालांकि अगर कोई और लिया हुआ उनका पैसा और बांटे नहीं होगा बात अलग है, लेकिन हम लोग जो वोट डाले बालिया मामा को बिना पैसे के डाले वोट, तो बालिया मामा जीतने के बाद दिख रहे नहीं है, कहाँ चले गए ऐसा लग रहा है, गायब हो गए। लाल लाइट में दिखेंगे, बिछेंगे कि घड़ी पीनेंगे तो, और ऐसे दिखेंगे नहीं, ये मामला है। और टोरेंट का बोले थे और वो रोड का भी बोले, जो अमदरिया से कल्याण रोड जाते हैं। काम तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माला मगा सर्वे हर जगह करते दिखाई देते, तो अपने को भी समझ में आता है कि हर जगह जगह पे दिखाई दे रहे। तो अभी तो ऐसा है कि अपने वार्ड में ऐसा कुछ आए गए नहीं, तो मतलब समझ में आ ही नहीं रहे। लेकिन हाँ, बालिया मामा को जो हिसाब से जीत के आए हैं ना, और जो हिसाब से लोग चुन के लाए हैं ना, अब उनका काम बनता है कि भाई मतलब यानी कि कुछ करके दिखाए, है ना। ऐसा लगता है कि नहीं कि भिवंडी के बालिया मामा ने वोट तो ले लिया, वोट लेके भिवंडी वालों को मामा बनाया, लेकिन बालिया मामा की तरफ से तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी मैं भिवंडी शहर के अंदर कोई विकास नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल मामा ने जो चीज़ के वादे किए थे, अभी तक तो ऐसे कोई वादे पर उतरे नहीं। अभी साहब बालिया मामा की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। अब आगे होगा कि नहीं होगा, होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मतलब काम होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। 5 साल लोगों को मिलता है काम करने के लिए, आमदारों खाकर, तो वो 6 साल हो जाना चाहिए। 6 साल नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। बालिया मामा हमारे जो है काम कर रहे हैं, अंदर में जो बड़े बड़े काम। एक काम बता दो कि कौन सा काम बालिया मामा 6 महीने में बालिया मामा कहते हैं। अभी इलेक्शन चले आया बीच में, अभी इसका विधायकी का इलेक्शन आ गया, अब इसमें जो भी काम रहता है अभी इसका तो प्रोसेस आप जानते थे। बालिया मामा आपके हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा नहीं है। काम कर रहे हैं, लेकिन ये अमूमन के नहीं दिख रहा है। ये रोज रास्ते रही से पास कराया आके यहाँ पे। मेरे को नहीं मालूम क्या काम है क्या नहीं, लेकिन मेरे को इतना मालूम बालिया मामा कुछ वादा किए थे जीतने से पहले, वो वादा मेरे को कोई पूरा होते हुए दिखा नहीं। ठीक है, सबसे मैंने टोरेंट का तो उन्होंने वादा किया था, बोले बैठक होगी, बैठक भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई, पहले परमिशन नहीं थी। ऐसे मेहनत बालिया मामा नहीं उठ के कर रहे हैं जो होना चाहिए। अभी बालिया मामा को अभी इलेक्शन बोले ना, अब 6 महीना हो गया। हाँ, अभी तक का उन्होंने है ना भिवंडी में है ना कभी ऐसा राउंड भी नहीं मारे, ऐसा लगता है। अभी इसको क्या बोलने का, हमारे जितने भी उम्मीद है बालिया मामा से ही रहे। भिवंडी में जितने लोग मेहनत किए ना, बालिया मामा को वोट किया था, वो लेवल से वो नजर कहीं नहीं आ रहा है ना। वो कभी एरिया में झांकने आए ना, वो एरिया में घूम के लोगों का शुक्रिया अदा करने आए, जिसकी वजह से सारे लोगों भिवंडी को ज्यादातर मुस्लिम समाज को तकलीफ है। एरिया तो बहुत बड़ा है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 6 विधानसभा था, सबका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते। काम की बात होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भिवंडी सिटी में उनको आना चाहिए। जिस तरीका से लोगों ने उनको वोट किया है, हमारे ज्यादातर मुस्लिम माँ बहने जो भूखे प्यासी रहकर लाइन देखा भी नहीं बालिया मामा इलेक्शन के बाद तो देखा नहीं कहाँ रहते। हाँ, टोरेंट को भी भगा, मतलब टोरेंट पे भी एक्शन। बालिया मामा ने की थी ना टोरेंट,
मेरे को ऐसा लगता नहीं है टोरेंट यहाँ मतलब यहाँ से जाएगा, कभी नहीं जाता। ये वो तो 2027 तक के एग्रीमेंट है, वो बोल रहे थे उसके बाद हम भगाएंगे, लेकिन फिलहाल एक्शन वगैरह कुछ काम टोरेंट पे वाले बाले मामा को टोरेंट को कैसे भगाएंगे? जो भी झूठा वादा, ये झूठा वादा है। 2027 के बाद वो एग्रीमेंट बना लेगा, क्योंकि आज सत्ता में सरकार, हाँ बात की बात है, अगर उसकी सरकार होती है समझे वाली बात है वो। नहीं सुना था ये चीज में, लेकिन अभी कोई एक्शन हुआ ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया टोरेंट के ऊपर, तो ऐसा एक्शन तो मुझे नजर नहीं आया। आज दिखा नहीं है, आप आगे करेंगे तो अच्छी बात है, अभी तो नहीं दिख रहा है। क्या उम्मीद करते हैं टोरेंट वगैरह पे जो है काम होगा करेंगे। आप एक तरफ मतलब मामा की तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तारीफ मामा था। तो टोरेंट का मसला अलग है, वो सेंट्रल से है। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। आप हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामक। इस वक्त जो है हम भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड से जो गायत्री नगर की तरफ रोड जाता है, नायगांव रोड, फातिमा नगर रोड, वहाँ पर खड़े हैं रफ़ी होटल के पास। यहाँ पर जो है हम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से जो है 2024 में जब खासदार का इलेक्शन हुआ, एमपी जो है नवे चुनकर आए नवनिर्वाचित बालिया मामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, तो उनके जो है कार्यकाल को अभी जो है 6 महीना हो चुका है। तो इस 6 महीने में क्या उनके द्वारा काम हुआ है भिवंडी शहर में, इसका जायजा लेंगे, जानेंगे लोगों से किस तरह से जो है 6 महीने में काम हुआ है, क्या काम हुआ है, इसके बारे में हम जो है लोगों से चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भिवंडी विधानसभा का इलेक्शन भी होकर जो है 15 दिन हुआ है। इसके साथ में ही 2 से 3 महीने बाद हम ये भी लोगों से जानने की कोशिश करें कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुए, सारे जो है आमदार है उनके कार्यकाल में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, उससे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सर्वे पे बालिया मामा की बात करेंगे, तो आइए लोगों से जानते हैं। भाई साहब, हम लोग जो है एक सर्वे कर रहे हैं कि एमपी इलेक्शन को जो है 6 महीना हो चुका है, नवनिर्वाचित नवे जो है खासदार जो बने हैं वो सुरेश गोपीनाथ मात्रे और बालिया मामा, तो उनके कार्यकाल को 6 महीना हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, उनके जरिए कोई काम हुआ है या नहीं, इसकी बात? देखो अभी ऐसा है ना, 6 महीना हुआ है और वो लोकसभा इलेक्शन, तो 6 महीना कोई भी काम करने के लिए ना प्रोसेस होता है, और अभी काम दिखेगा आगे चल के। बालिया मामा लगे हुए हैं, मंत्रियों से मीटिंग हो रही है उनकी। अब ऐसा तो नहीं रहता है कि कारपोरेशन इलेक्शन हुआ हो, या अगर आप देखेंगे अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ, तो ये सब जो काम होते हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, फिर महानगर पालिका कारपोरेशन का इलेक्शन होता है। बालिया मामा एमपी इलेक्शन जीते हुए उनको दिल्ली वगैरह जाना रहता है, और जीतने के बाद ही, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जीतने के फौरन बाद वक्फ बोर्ड की कोई एक मीटिंग हुई थी और उसमें बालिया मामा को सदस्य चुना गया था। 13 लोगों की कमेटी थी, और उसमें बालिया मामा को जब सदस्य चुना गया तो उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी। हमने बोला कि बालिया मामा का क्या काम? सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, अभी काम दिखेगा। कैसा रहता है कोई भी प्रोसेस, अभी अगर मुझको रोड बनाना है तो मैं रोड बनाने के लिए पहले रोड का वो एक टेंडर वो करवाऊंगा, मंत्रियों से मिलूंगा, फिर जाकर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो काम फिर होगा ना। और 6 महीना हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा। आप जो जिस हिसाब से बता रहे भाई साहब, उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो खासदार का 5 साल का कार्यकाल है, इसको 6 साल का या 7 साल का करना चाहिए? नहीं, 5 साल का। देखो आमदार रईस शेख के ऊपर भी 6 महीने 8 महीने में बहुत सवाल उठे थे, लेकिन आमदार साहब ने अपना कार्यकाल पूरा होते होते बता दिया कि विकास और काम क्या होता है। तो बालिया मामा भी ऐसे ही अपना काम और विकास शहर को दिखाएंगे। एक मैं मुद्दे पे आऊंगा, एक जो उनका जो बयान बहुत वायरल हो रहा है अभी भी, कि टोरेंट को अगर मैं जीता तो वही चेहरा गुलाल लगा हुआ चेहरा लेकर टोरेंट पावर में जाऊंगा, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। पहले इसमें बताओ क्या बोले। देखो आपने ये जुमला सुना था, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो पे कुछ और दिखता है और जुमला पूरा क्लियर नहीं होता है। बालिया मामा ने ये बोला था कि मैं जीतने के बाद जैसे ही गुलाल लगा रहेगा मैं जाऊंगा, मैं शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाऊंगा, मीटिंग कराऊंगा, और टोरेंट मीटिंग भी कैंसिल हो गई, वो बात की बात है। दूसरा, बालिया मामा इसके अलावा एक जुमला और बोले थे
कि 2027 को टोरेंट का जो है टेंडर खत्म हो रहा है और तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये सबको पता है। ये लगाम तो लग सकती है ना, वो लगाम? हटेगी नहीं, कंपनी हटेगी नहीं, या उसके साथ में कंपटीशन में उसके दूसरी कंपनी आ सकती है, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर लगाम लगने की बात थी। एक जो है जनसभा लोगों का लगने वाला था जिसमें लोगों की तकलीफें सुनी जाती और जो है उस टोरेंट के जो है कई अधिकारी भी मौजूद होते, उसकी मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। बात सही है आपकी, वो मीटिंग भी कैंसिल हुई, लेकिन 2027 में आप उसका रिजल्ट देखोगे। आमदार रईस शेख और बालिया मामा ये दोनों मिलकर भिवंडी का विकास करेंगे और टोरेंट से भिवंडी वालों को निजात दिलाने का काम करेंगे। टोरेंट को हटा नहीं सकते, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, दूसरी और पावर कंपनी को हायर कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक प्रोसेस होता है। हाँ, मैं अगर आप देख लो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लियो, आपके कॉन्ट्रैक्ट तक का कोई माई का लाल उसको नहीं हिला सकता, वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी कंपनी तो ये टोरेंट कोई मामूली तो नहीं है, कोई होटल नहीं है या कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। बड़ी मुद्दे तो कंपनी वही है। थे, जीते इलेक्शन लड़े तो वही पे थे। मैं देखो मुद्दे की बात नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले भी बोला कि जुमला पूरा नहीं बताया जाता है। अक्सर होता है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो बात कट जाती है, वो रिलीज हो जाता है, पीछे वाला जुमला रह जाता है। तो बालिया मामा ने बोला था और ये भी बोला बालिया मामा कि 2027 को जब पूरा होगा, टाइम पीरियड पूरा होगा, तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये शायद बाद में बोला गया और देखो, सबसे पहली बात भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार अभी भी नहीं बनी और ना तो केंद्र सरकार में इंडियन गठबंधन जीता, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब अगर ये सरकार में आते तो इनकी ताकत और पावर अलग होती। इलेक्शन के टाइम पे ये सब मुद्दे नहीं रखे जाते कि अगर देखो, ऐसा होगा तो ये बात नहीं है। कोई भी नेता जब अपना भाषण देता है तो वो बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन अगर सरकार ही के साथ नहीं रही, सरकार ही अगर उनको नजरअंदाज करी तो मतलब आप ये बोल रहे फिर मामा झूठ बोले? मामा झूठ क्यों बोले? मैं क्या बोला? झूठा आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन नहीं, कोई भी नेता, मैं बोल रहा हूँ, आज अगर मैं भी कहीं पर गली में कहीं एरिया में रहता हूँ, कोई काम के लिए मुझको बोलता है तो मैं उसको आश्वासन देता हूँ और काम होता भी है, नहीं भी होता है। काम होता है, नहीं भी होता है तो लोग तारीफ करते हैं, नहीं होता है तो लोग थोड़ा सा तंज करते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2027 में, आप 2027 में जब टोरेंट पावर का टाइम पूरा होगा और उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। टाटा पावर लाए मामा, टाटा पावर लाएंगे, मामा भी लाएंगे, रईस भाई भी लाएंगे और हर नेता लगेगा भिवंडी का। पूरा तो होने दो टाइम पूरा होने से कुछ, आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट लाना है तो उसके लिए टाइम की टोरेंट की जरूरत नहीं है साहब। प्रोसेस हो रहा है। हाँ। मामा भी बात किए, 6 साल रईस भाई भी बात कर रहे हैं। सारे नेता कर, कौन से जो 6 साल 10 साल से कौन नेता किया? सारे लोग। कौन नेता किया? कौन लाया? आप नाम बोलो ना। नहीं, नाम मैं आप काय को बोलूं? बहुत नेता लाए। सारे लोग पूरे क्यों भिवंडी आया? से झूठ बोलते हैं। क्यों आया? जब टोरेंट की बात टोरेंट भिवंडी में कब आया? किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। भिवंडी में किसका मामला था? बात हटाने की चल रही है। भिवंडी में किसका मामला था? बात उस कौन पे- सी पार्टी थी? साहब, कौन सा बात नेता उस पे- था? आप उन नेता से सवाल साहब, करना है। बात लगाम लगाने की चल रही है। मामा ने मीटिंग जो रखे थे वो भी देखो क्या होता है ना कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत लाद देता है तो उसको हटाने के लिए, एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, कैंसर एक बीमारी है। कैंसर अगर खाली ऑपरेशन से सही होता तो अब तक का रईस भाई और बालिया मामा, रईस भाई उखाड़ के फेंक दिए होते, लेकिन कैंसर के बाद लाइट भी लगती है और केमो भी लगता है, तो वो सब प्रोसेस रहता है, लंबा है, वो भी कैंसर है भिवंडी के लिए। लेकिन मतलब हाँ ठीक है, मामा हटाएंगे 2027 में। मामा भी हटाएंगे, रईस भाई भी लगे रहेंगे इंशाल्लाह। और लोगों से बात करेंगे भाई, आप लोग से बात तो करेंगे। मैंने दौरा नहीं किए, मतलब ये उनको ना, हम लोग जो जनता है वो पैसा लेके वोट नहीं डालिए उनको, और हालांकि अगर कोई और लिया हुआ उनका पैसा और बांटे नहीं होगा बात अलग है, लेकिन हम लोग जो वोट डाले बालिया मामा को बिना पैसे के डाले वोट, तो बालिया मामा जीतने के बाद दिख रहे नहीं है, कहाँ चले गए, ऐसा लग रहा है गायब हो गए। लाल लाइट में दिखेंगे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनेंगे तो, और ऐसे दिखेंगे नहीं, ये मामला है। और टोरेंट का बोले थे और वो रोड का भी बोले, ट्रैफिक होती जो अमदरिया से कल्याण रोड जाती नहीं है, वो रोड का भी बहुत मसला है। ना जाने कितनी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, गाड़ी गिरती है, गड्ढे में गाड़ी खराब होती है, मेरी आईसी में भी आती है। मामा फिर आगे आने वाले हाँ। वक्त में काम करेंगे।
इंशाल्लाह करना चाहिए, तो जब भी दिखेंगे चमकेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी तक की कोई काम अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक है, और लोग से बात करेंगे। भाई साहब एमपी इलेक्शन होने के बाद हम ये सर्वे करें कि एमपी इलेक्शन को 6 महीना हुआ है, तो कितना काम हुआ है एमपी साहब नव निर्वाचित नवे जो बालिया मामा साहब। तो अभी तो सर इलेक्शन में ही सब लोग हैरान है यार। इलेक्शन अभी तो खत्म हुआ है, अब जाके है ना एमएलए सब चुन के आ गए, अब काम होगा तो वो अच्छा है। एमपी अलग रहता है। हाँ, अरे एमपी अलग है वो ठीक है, लेकिन कैसे माना बालिया मामा मतलब यानी वो भी दिखाई दे जगह जगह पे, तब वो अच्छी बात है, हर जगह पे दिखना चाहिए बालिया मामा को। काम कर रहे हैं कुछ हुआ है? नहीं, काम तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माला मगा सर्वे हर जगह करते दिखाई देते तो अपने को भी समझ में आता है यार हर जगह जगह पे दिखाई दे रहे। तो अभी तो ऐसा है कि अपने वार्ड में ऐसा कुछ आए गए नहीं तो मतलब समझ में आ ही नहीं रहे। लेकिन हाँ, बालिया मामा को जो हिसाब से जीत के आए हैं ना, और जो हिसाब से लोग चुन के लाए हैं ना, अब उनका काम बनता है कि भाई मतलब यानी कि कुछ करके दिखाए, है ना। क्योंकि वो ऐसा है कि इतनी बार मतलब एमएलए लड़ने के बाद एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए ना अब की बार। हाँ, एमपी डायरेक्ट एमपी बन के आए, तो अब की उनके लिए तो मतलब एक अच्छा काम है कि भाई कुछ करके दिखा दो। कि 6 महीने होने के बाद में बालिया मामा का आपको क्या काम भिवंडी शहर के अंदर दिखा या कहीं भी दिखा? फम भाई, सबसे पहले मुझे लगता है कि बालिया मामा को जिस तरह ने सभी लोगों ने, खास तौर भिवंडी के मुसलमानों ने जिस तरह से जोश और खरोश से बढ़ चढ़ के अब तक का ये इतिहास मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की जो बूथ की लाइन में इतना भीड़ कभी नहीं रही जितना बालिया मामा को जिताने के लिए प्यासे गर्मी में बिल्कुल खड़े रहे, खास तौर तो महिलाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बालिया मामा ने भिवंडी वालों को मामू बनाया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है। जिस तरह रईस भाई जितने पर सब लोगों से मुलाकात करना, हर जगह जाना, लोगों के बीच में जाना, ये मैं कोई एक पार्टी को टारगेट नहीं करके बता रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कॉमन चीज। जिस तरह रईस भाई हर सब लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक अच्छा लगता है कि हमने जिनको वोट दिया, जिसको सपोर्ट किया, वो हमारे साथ है, हमारे बीच है। लेकिन बालिया मामा ने जो टोरेंट को लेके मुद्दा था, जिस दिन मैं जीतूंगा टोरेंट को मैं भगा दूंगा, जो भी मामला है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, साल भर लगता है कोई भी चीज को समझने के लिए, कोई भी चीज को अमल में लाने के लिए। तो फिर मतलब एमपी का कार्यकाल फिर 6 साल का हो जावे, या जो एमएलए है उनका भी कार्यकाल 6 साल का अगर साल भर लगता है तो? नहीं, ठीक है, रईस भाई में अलग क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बालिया मामा भी ऐसा नहीं पुराने हैं, सियासी है, और ऐसा नहीं है कोई ना कोई इनकी वीडियो आती रहती है हाईवे पे, कभी कोई रोड बनवा रहे हैं, कोई चीज में है, लेकिन वो हाईवे वगैरह पे एक तो वीडियो मैंने उनकी देखा कि हाईवे पे वो कुछ चीज का सर्वे करा रहे ट्रैफिक का, लेकिन जो लोगों के बीच में है, ये तो मेरा मानना नहीं है, ये तमाम लोगों का बोलना है ऐसा कि ऐसा लगता है कहने कि भिवंडी के बालिया मामा ने वोट तो ले लिया, वोट लेके भिवंडी वालों को मामा बनाया। लेकिन फिर भी हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमको उनसे उम्मीद है कि वो जो माजी मंत्री, एक्स मंत्री कपिल पाटिल जी से अच्छा काम करेंगे, और उनसे ये उम्मीद हमको कि भिवंडी में कुछ नया करेंगे, कुछ डेवलपमेंट की राह पे चलने करेंगे, कुछ एजुकेशन के लिए कुछ मेडिकल कॉलेज है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो बनाएंगे। हमको उनसे उम्मीद है। हमारे पास स्टैंड देख लो, जो हमारी बहनें जो धक्का खा के हमारे भाई लोग ट्रैफिक वगैरह है, हमको ये उनसे उम्मीद है, हमको ये उम्मीद की वजह से हमने बालिया मामा को वोट दिया है। और इंशाल्लाह अगर वो हमारे काम करते तो आने वाले हर टाइम पे बालिया मामा हमारे एमपी रहेंगे, वरना भिवंडी के लोग हैं ये जब बैठाना जानते तो उतारना भी जानते। एक आखिरी सवाल है कि क्या 2027 में मामा टोरेंट को भगाएंगे? आपको क्या लगता है? देखो, मुझे लगता है कि जब तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कोई कर नहीं सकता। हाँ, अगर भिवंडी में 2027 में बालिया मामा ने अगर टोरेंट को भगा दिया तो ये सोने में सुहाग है, तो मैं समझता हूँ उनको कोई भिवंडी हटा नहीं सकता। 2024 एमपी इलेक्शन होने के बाद में जो नवे बालिया मामा चुनकर आए एमपी खासदार सांसद, तो उसके बाद से इन 6 महीनों में क्या काम हुआ है उसके बारे में हम लोगों से बात करें, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि 6 महीने में क्या काम हुआ है बालिया मामा की तरफ? बालिया मामा की तरफ से तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी मैं भिवंडी शहर के अंदर कोई विकास नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल मामा ने जो जो चीज़ के वादे किए थे अभी तक तो ऐसे कोई वादे पर उतरे नहीं है। और हम लोगों ने जो हमारी भिवंडी के लोगों ने जिस मुद्दे पर बालिया मामा को जिताया गया, एक अगाड़ी सरकार के मुताबिक देश में इंडिया अलायंस थी, और देश में जो माहौल खराब है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लोग जो आज शहर देश में हिंदुस्तान के अंदर तकलीफें दी जा रही है, ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट बना रहे, जो उस बेस पर हमने सोचा कि ये सरकार गिरनी चाहिए। इस बेस पर हमने बालिया मामा को ज्यादातर जिताने की कोशिश की और तमाम लोगों ने उस पर मेहनत की
और जिताने की पूरी भरपूर कोशिश की और जिता कर लाए मामा को। और मामा ने जिस मुद्दे पर बात की थी टोरेंट भगाएंगे, टोरेंट तो ऐसा है कि जो भी लोग टोरेंट के खिलाफ बोलते हैं तो 2 दिन के बाद में यूनिट बढ़ जाता है, तो लोग आवाज उठाने के बजाय लोग घर चले जाते हैं। ये जो चीजें है ना, ये नेताओं की कमजोरी है और हमारे भिवंडी के जनता की मेन ज्यादा कमजोरी है, जो हम नेताओं से सवाल जवाब सही तरीके से कर नहीं पाते। मतलब बालिया मामा को कुछ काम फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। कुछ काम नहीं है, काम तो हकीकत में कुछ नहीं है, जबरदस्ती किसी के बारे में बोलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वादा किया तो उन्होंने उस वादे पर कोई खरा काम नहीं किया और उनको करना चाहिए था। इसको आश्वासन देने के बजाय लोगों को बुलाकर, बड़े बड़े मानिंदों को बुलाकर मीटिंग लेकर उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। भले धीरे धीरे छोटा मोटा 4 वकील है मार्किन हमारे भिवंडी शहर में, अच्छे खासे मानिंदो वकील है, तो उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल करो। टोरेंट पावर जो हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, सिस्टम से काम करो। कोई जरूरी नहीं धरना मोर्चा करो, जरूरी नहीं कि नारे तकबीर अल्लाह के ऊपर करो तभी कुछ मसले का होगा, जरूरी नहीं कि कोई टोरेंट के तोड़ फोड़ करो। कायदे कानून की लड़ाई लड़ो, इंशाल्लाह टोरेंट भागेगी या जुल्म खत्म करेगी अपना। और जो पुलिस के मैटर में लोगों के ऊपर 2 नंबर पावर या किसी के मीटर पे फाइन मार देना, विलेजेस करना, जो ये जो सारी चीजें है ना, ये चीज गलत है, उस पर भी ज्यादा रोक लगाने की जरूरत है। और मैं बालिया मामा से इस बात पर अपील करूंगा कि आप इसके लिए आगे आओ। मामा जी एक मीटिंग रखने वाले थे जहाँ पे जनता भी रहती, टोरेंट के भी कई लोग रहते, लेकिन वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। हाँ, तो मामा जो अभी सक्सेसफुल कर ही नहीं पा रहे कोई मीटिंग, या मामा के अंदर कमी है या फिर जो लोगों को बटोर रहे वो लोग सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मामा आ जाएंगे। ऐसा तो लगता है कि मामा जिस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे तो दिख ही नहीं रहे मार्केट में, तो हटाएंगे क्या। एमपी जो है सांसद चुन कर आए बालिया मामा, उनकी तरफ से अभी तक के 6 महीना हो चुका है उनको जीत कर, तो क्या काम जो है उनकी तरफ से आपको दिखाई दे रहा है और क्या इसके? अभी साहब बालिया मामा की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। अब आगे होगा कि नहीं होगा, होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मतलब काम होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आने वाले टाइम पे मालूम पड़ेगा। मामा टोरेंट को हटाने वाले थे, हाँ बोले थे 2027 में बोले थे। अब 2027 आएगा तो देखेंगे हटा पाते कि नहीं हटा पाते हैं। लगातार जो टोरेंट की ज्यादती कर रही है, लोगों पे विजिलेंस केस होता है, झूठे केस होते हैं, और जो बिल बढ़कर आ रही है उसके ऊपर भी अभी तक के कुछ काम मामा का दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऐसा लोगों का भी कहना है। तो आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, बराबर बोल रहे हैं, लोगों ने बराबर बोल रहे हैं कि अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप बालिया मामा अगर आपको अपील करना है तो आप क्या अपील करेंगे? अब क्या अपील करेंगे उनको, उतना बड़ा आदमी के सामने हम लोग आप क्या अपनी मांग रखेंगे उनके सामने? अब यही मांग रखेंगे कि मतलब भिवंडी शहर का विकास होवे और तरक्की होवे, बालिया मामा कुछ काम दिखावे, टोरेंट पावर के बारे में सोचे, बिल कम करावे, तो हम खुश रहेगी। तो आगे चल के उनको मतलब आप तो समझ रहे हो ना, उनको फायदा होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, हम अभी रफीक होटल पे थे, उसके बाद हम जो है अब यहाँ पर अनमोल होटल पे, और यहाँ पे जो है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो नवनिर्वाचित खासदार है बालिया मामा, उनकी तरफ से इन 6 महीनों में, बीते 6 महीनों में क्या काम हुआ है और क्या इनके वादे थे उस पर कितना खरा उतरे, और क्या लोगों को उम्मीद है आने वाले दिनों में जो है काम होगा, इसके ऊपर हम लोगों से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। भाई, हम लोग ना एक सर्वे कर रहे हैं कि नवे जो एमपी इलेक्शन को 6 महीना हो चुका है, जो जीते थे बालिया मामा, उनकी तरफ से इन 6 महीनों में क्या काम हुआ, इसके बारे में। हमारे यहाँ बालिया मामा जो जीते थे उनका तो अभी काम कैसा है कि अभी नए तरीके से उनको सेटल होने में कुछ टाइम वक्त लगता है, लेकिन कैसा है ना कि अभी 6 महीने में जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अंदरूनी जो काम कर रहे हैं, जो दिल्ली का काम है उनका वहाँ के संभाले, कार्यभार संभालने में वक्त लगता है। कम से कम एक अमूमन आदमी को कोई भी काम और कोई भी कार्य करने में कम से कम 6 महीने 7 महीने जाता है, और कोई भी नया एमपी रहता है तो ये इतना जल्दी सेटल नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से देखा है तो जो 5 साल लोगों को मिलता है काम करने के लिए, आमदारों खासदार, तो वो 6 साल हो जाना चाहिए। 6 साल नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। बालिया मामा हमारे जो है ना काम कर रहे हैं। जैसे अभी 6 महीना होने को आया, अभी 6 महीने एग्जैक्टली पूरा हो गया होगा या नहीं हुआ तो नॉलेज नहीं, लेकिन ऐसा है ना कोई भी काम, अभी जैसे विधायक के इलेक्शन आ गया, अब अंदर का जो काम भी है, जो भी है, रोड ये सब अभी उसको आप ये बताइए, भिवंडी शहर में कहीं भी एक काम बताइए जो बालिया मामा ने
अब ये तो हम पूरा उनके पीछे लगे नहीं, फोकस दे रहे हैं कि हम उनके पीछे आपको फोकस दिख दे रहा रहे होगा सोशल मीडिया पे दिखता है, न्यूज पे दिखता है, मैं ये बता रहा हूँ। हैं। सोशल मीडिया पे हमारे मोहल्ले का जो कारपोरेटर है उसको मुझे दिखेगा। अब उनका जो सांसदी का ये जो कार्यभार रहता है, मतलब बालिया मामा आपके हिसाब से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा नहीं है कुछ काम आपको। काम कर रहे हैं, लेकिन ये अमूमन ये नहीं दिख रहा कि ये रोड रास्ते रही से के जैसा पास कराए आके यहाँ पे ये फीता काट रहे हैं, ये नहीं। 6 महीने में बालिया मामा बहुत काम किए, लेकिन दिख रहा नहीं है। हाँ, रोड पे 1-2 बार उनका दिखा काम की, ट्रैफिक का ये सब दिखा था। हाँ, वो ट्रैफिक के लिए गए हाँ, थे। ट्रैफिक के लिए ये सब दिखा था, और उससे और दूसरा काम तो नहीं दिखा जो लोगों के बीच में दरमियान में खुल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात से उन्होंने क्या काम किए, क्या नहीं किए, क्या उम्मीद है कि आगे काम करेंगे? पहले आप मेरे को ये बताओ कि काम क्या होता है एमपी का। आप बताइए ना पहले। अभी आपने बोला ना मेरे को, मैं आपको काम बता दूँ। आप बताइए, चलो हमको नहीं पता, आप बताओ। ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो एक खासदार है उनका काम जो होता है, सबसे पहले जो भिवंडी शहर में लोग पीड़ित है टोरेंट से, एजुकेशन, हेल्थ, रिंग रोड, ब्रिजेस, रोड्स, उसके अलावा जो है कनेक्टिविटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबको मिला के मतलब देखो मेरे को नहीं मालूम क्या काम है क्या नहीं, लेकिन मेरे को इतना मालूम बालिया मामा कुछ वादा किए थे जीतने से पहले, वो वादा मेरे को कोई पूरा होते हुए दिखा नहीं। ठीक है, सबसे मेन टोरेंट का जो उन्होंने वादा किया था, बोले बैठक हुई कि बैठक भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई, पहले परमिशन नहीं दी। बस इतना मालूम है कि उस हिसाब से काम नहीं हुआ जो वादा किए थे। बाकी जो काम बता रहे कर रहे वो हिसाब से कर रहे होंगे काम, जो हिसाब से बता रहे हैं भाई काम कर रहे वो कर रहे होंगे काम। ठीक है, 6 महीने में मतलब 6 महीना भी बहुत होता है काम करने के लिए, लेकिन उसमें आपको काम दिखा नहीं पाए। नहीं, अभी मेरे को बालिया मामा कोई काम नहीं दिखा। रईस शेख के बारे में पूछोगे नहीं, हम लोग सर्वे एमपी का कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ, नहीं बता रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद है कुछ की बालिया मामा कुछ काम करेंगे, उसके बारे में उम्मीद है। देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वही उम्मीद हम भी लगाए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बालिया मामा के अलावा, हमने जिताया है कि नहीं, सरकार बनाने के लिए जिताया भाई। सरकार माँ विकास अघाड़ी की बने, इसके लिए हमने बालिया मामा को जिताया। बालिया मामा में कोई खराबी नहीं है, बालिया मामा भी अच्छे, रईस शेख भी अच्छे, जो भी है सब सही है। भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो बालिया मामा के लिए है ना, एमपी का जो इलेक्शन हुआ ना, भिवंडी वासियों ने ना बहुत मेहनत की है। पहली बार मैंने देखा, इतनी सी उम्र में मैंने पहली बार देखा जो है। उम्र तो बहुत ज्यादा दिख रही थी। हाँ भाई, नहीं इलेक्शन जब से स्टार्ट है ना, अभी हमने जब देखा है ना बालिया मामा में मेहनत, ऐसे मेहनत बालिया मामा नहीं उठ के कर रहे हैं जो होना चाहिए। अभी बालिया मामा को अभी एमपी इलेक्शन बोले ना, अब 6 महीना हो गया। हाँ, अभी तक उन्होंने है ना भिवंडी में है ना कभी ऐसा राउंड भी नहीं मारे, ऐसा लगता है। अभी इनको क्या बोलने का, हमारे जितने भी उम्मीद है बालिया मामा से ही रहे। भिवंडी में जितने लोग मेहनत किए ना, बालिया मामा को लाए है, उनको चुन करके उनके उम्मीद रख के, लेकिन बालिया मामा अभी तक आए नहीं, ऐसा है। और टोरेंट की बात थी, हमने जो बताया है टोरेंट के बारे में, अभी तक उनका कुछ भी नहीं, कोई चीज पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और क्या कहेंगे अभी वो क्या कर रहे क्या नहीं, हमको कुछ खबर नहीं हो रही है। ऐसा बालिया मामा का हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं देखा है। जिस उत्सुकता के साथ हम लोगों ने भिवंडी की जनता ने बालिया मामा को वोट किया था, वो लेवल से वो नजर कहीं नहीं आ रहा है। ना वो कभी एरिया में झांकने आए, ना वो एरिया में घूम के लोगों का शुक्रिया अदा करने आए। इसकी वजह से सारे लोगों भिवंडी को, ज्यादातर मुस्लिम समाज को तकलीफ है। एरिया तो बहुत बड़ा है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 6 विधानसभा था, सबका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते। काम की बात होती, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भिवंडी सिटी में उनको आना चाहिए। जिस तरीका से लोगों ने उनको वोट किया है, हमारे ज्यादातर मुस्लिम माँ बहने जो भूखे प्यासी रहकर लाइन में लगकर उनको वोट किया है, वो हिसाब से ना अभी तक दिखे है, ना उनका कोई एक काम नजर नहीं आ रहा है। बस ये मालूम पड़ता है बालिया मामा खासदार है। ऐसे खासदार से क्या उम्मीद करेंगे हम लोग। टोरेंट पावर को भी हटाने की उन्होंने बात करी थी, या उस पे एक्शन लेने की बात करती है, उस पे कितना काम होता है? हाँ, जब चुनाव आते हैं जितने बड़े बड़े नेता सब हथेली में जनता दिखाने का काम करते हैं, और भिवंडी की जनता को हमेशा बेवकूफ बनाते आए हैं। लेकिन अब हम लोग होशियार हो चुके हैं, इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में इन लोग को सबको जवाब मिलेगा। और मामा से क्या उम्मीद करते हैं? 4.5 साल जो है बचे उनके कार्यकाल को, तो उसमें कितना काम होगा? अगर काम करेंगे तो वोट मिलेगा। अब 6 महीने में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है उनकी तरफ से कि क्या काम हो रहा है भिवंडी में, या उनका कोई जमीनी लेवल पे कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है। ये मैं सारी भिवंडी जानती है, और इसका लोग जवाब देंगे आने वाले टाइम में। बालिया मामा के 6 महीने में तो अपन कोई काम तो अभी तक देखे नहीं, कुछ भी काम नहीं, कुछ अपने नजर के सामने कुछ काम ही नहीं पड़ा दिखा। मैं सुना हूँ कि जगह रोड का काम शायद उनका चालू था, अब वो कहाँ चालू है मालूम नहीं। और अभी तक मैं बालिया मामा को देखा भी नहीं। बालिया मामा
इलेक्शन के बाद से अभी तक देखा नहीं वो कहाँ रहते हैं। हाँ, तो टोरेन को भी भगा, मतलब टोरेन पे भी एक्शन लेने की बात की थी। भले मामा ने की थी ना टोरेंट की, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है टोरेंट यहाँ मतलब यहाँ से जाएगा, कभी नहीं जाने वाला। नहीं, वो तो 2027 तक के एग्रीमेंट है, वो बोल रहे कि उसके बाद हम भगाएंगे, लेकिन फिलहाल एक्शन वगैरह कुछ काम टोरेंट पे बालिया मामा का दिख रहा है। बालिया मामा को टोरेंट को कैसे भगाएंगे? जो भी झूठा वादा, ये झूठा वादा है। 2027 के बाद वो एग्रीमेंट बना लेगा, क्योंकि आज सत्ता में सरकार। बात तो है। हाँ, बात की बात है, अगर उनकी सरकार होती तो समझे वाली बात है। वो सरकार तो बीजेपी की रहेगी, तो कैसे भागेगा टोरेंट? फिर वो एग्रीमेंट बन जाएगा उसका। मतलब 6 महीनों में कोई काम दिखाए, मैं तो नहीं देखा। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले जो है दिनों में कुछ काम करेंगे? अभी देखो 4.5 साल बाकी है, 4.5 साल में कुछ काम अगर करेंगे फिर देखा जाएगा। अभी तक तो अपने शहर के लिए कोई काम ऐसा हुआ नहीं। मतलब छोटे से नगर सेवक और एमएलए दिखते हैं कहीं पे, मतलब ओपनिंग करते और उद्घाटन करते। भिवंडी शहर में तो दिखे भी नहीं मेरे को कहीं ओपनिंग करते। हाँ, एक मतलब मेरे को तो याद था कि ऑफिस की ओपनिंग करो, टीवी में देखा था, वैसे देखा नहीं। मतलब मामा के जितने भांजे सब भिवंडी शहर में परेशान है, ये मानते हैं आप? हाँ, मामा को देखने के लिए हम लोग परेशान है। मामा है कैसे? आज तक तो मामा को हम लोग देखे भी नहीं। लोकसभा इलेक्शन को जो है 6 महीना बीत चुका है और नवे खासदार जो है बालिया मामा चुन कर आए हैं, तो उनके जो है इस 6 महीने के जो कार्यकाल में क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। मैं यूँ ज़्यादा कोई काम के बारे में नहीं जान रहा हूँ उनके, लेकिन इतना जानता हूँ कि भाई जैसे रईस शेख इनके वक्त में भी इनकी हेल्प किए थे, और इनके इलेक्शन के अंदर बाला मामा ने भी अपना पूरा जोर लगाया, उनका सपोर्ट किया, और यही चीज़ एक बेहतर हुई हमारे हिसाब से। तो बाकी उनका काम क्या है, मैं इतना इसके बीच में रहता नहीं हूँ, और यहाँ तो जो भी होता है तो सब सामने ही है। रोड वगैरह तो पहले से बना हुआ था। जैसे कि आप यहीं के लोकल है, मैं आपको जानता हूँ, और आप राजनीति जो है भिवंडी शहर की भी राजनीति, उसमें जो है थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि टोरेंट पावर के ऊपर बालिया मामा ने कहा था कि मैं एक्शन लूंगा, करूंगा या उसके ऊपर काम करूंगा, उस पर कितना काम आपको दिख रहा है? नहीं, सुना था ये चीज़ में, लेकिन अभी कोई एक्शन हुआ ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया। टोरेंट के ऊपर कोई ऐसा एक्शन तो मुझे नजर नहीं आया। 6 महीने में कोई भी काम नहीं, काम हुआ कि नहीं हुआ मैं इसकी कोई वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना है कि भाई मेरी नजर से तो जैसे हम लोग चाह रहे थे रईस शेख जीते, और वो जीते क्योंकि उनको जो ग्रामीण एरिया वगैरह था वहाँ से भी हिंदू मुसलमान मिलकर जीता है, ये बाला मामा की वजह से हो सकता है। ये एक मतलब उपलब्धि है, लेकिन काम उनका नहीं हुआ। मैं काम के बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं इसके बारे में एक तो जानकारी भी नहीं है, और दूसरी बात ऐसा कोई नजर तो मुझे अभी नहीं आया है कि कोई स्पेशली कोई काम हुआ हो। 6 महीने में सब माहौल को अच्छा बना के रखे। हाँ, भिवंडी का माहौल कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश की, मगर उसको अच्छा बना के रखे उन्होंने। जो हिंदू मुस्लिम का एक मोहब्बत है उसको बरकरार रखे हैं, नहीं तो भिवंडी में फसाद बर्पा करने के लिए बहुत सारे लोगों को मंसूबा उस पर पानी फेर दिए जी। लेकिन अच्छा, काम पे आएंगे, उनके काम वगैरह 6 महीने में बंदे ने अभी क्या काम कर देगा? अभी तो ये इलेक्शन ही हुआ है सरकार का, वो तो एमएलए के। हाँ, तो उम्मीद है कि काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। साहब बालिया मामा जब जीते थे तो वो बोले थे कि मैं अपने चेहरे पर जो गुलाल होता है वो लगा रहेगा, मैं टोरेंट पावर की कंपनी में जो है। टोरेंट पावर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जो सेंट्रल से, तो फिर जो मामा बोले तो फिर उसको क्या समझेगा? वो तो देखो बात की बात है यार, बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। करेंगे तो और बेहतर होएगा, पर मेरे हिसाब से सेंट्रल से है। आप एक तरफ मतलब मामा की तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तारीफ। मामा अच्छा आदमी है। तो फिर टोरेंट का मसला अलग है, वो सेंट्रल से है। हाँ, नहीं हो पाएगा मामा से। बिल्कुल नहीं होएगा। आपको